चाचा का बायोस्कोप वेलकम्स यू। मुंबई एक्सप्रेसवे आपको अपने परिजनों से मिलवाने के लिए बना है। इसका सदुपयोग अपने परिवार की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा के साथ करें। इसको रफ्तार का कहर ना बनाएं। कारण जानने के लिए पूरा एपिसोड अंत तक देखें। सूरत से 60 किलोमीटर पहले ये एक्सप्रेसवे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे का ये चरण भी चालू हो चुका है। अब हम इसके ऊपर चल रहे हैं और दिल्ली यहाँ से रह जाता है 1080 किलोमीटर। जब ये पूरा बन जाएगा, किलोमीटर इस समय एक्चुअल नहीं है क्योंकि बीच में उतरना पड़ता है। अगर ये बीच में पूरा बन गया होगा तो 1080 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली है। एक्सप्रेसवे पर पेट्रोल और इलेक्ट्रिक चार्ज का ऑप्शन दिया गया है। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से आएंगे तो भी आपको चार्जिंग पॉइंट मिलेंगे। सूरत के लिए एग्जिट होना पड़ेगा बॉम्बे से आते समय GJ11 एग्जिट पर। सूरत बारडोली के लिए ये एग्जिट है। आज 21 जून 2026 BMW का रफ्तार के कारण हुआ एक्सीडेंट देखकर आज ही ये एपिसोड पोस्ट कर रहा हूँ। एक्सप्रेसवे की क्वालिटी बीच में बहुत ख़राब है। गाड़ी 100 पर चलने लायक नहीं है। खासकर 949 किलोमीटर से पहले का तो मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी जंप है इसके अंदर। गाड़ी 80 के आसपास आप चला सकते हैं। 120 की स्पीड दी हुई है। क्वालिटी बहुत गंदी है। गाड़ी एकदम कूद कूद के पड़ रही है। गडकरी साहब, क्वालिटी पे भी ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है। स्पीड 120 की पास कर देना और क्वालिटी इतनी गंदी, बहुत खतरनाक काम हम आम लोगों के लिए ये है। बोलते हुए भी आवाज़ लहरा रही है। यहाँ दिल्ली का बोर्ड लगा है। 996 किलोमीटर दिल्ली रह गया। भरूच 15 किलोमीटर, करजन 66 किलोमीटर। और इसके आसपास चेक कीजिए रोड की क्वालिटी कितनी ज़्यादा गंदी है। बाप रे, इतने जंप्स, बहुत ज़्यादा। और 95 पर मैं चल रहा हूँ। मेरी स्पीड इस समय 95 है और उस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। तो रोड क्वालिटी वेरी वेरी पुअर एज पर एक्सप्रेसवे। भरूच एग्जिट GJ07। यहाँ थोड़ा सा रोड क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। इधर रोड क्वालिटी ठीक है। वडोदरा GJ07B एग्जिट ओनली। 87 किलोमीटर्स आगे और बन रहा है और ये गूगल मैप को ट्रेस करने वाली गाड़ी आगे जा रही है। इस रास्ते को, इस रूट को बाकायदा अपडेट किया जा रहा है इसके द्वारा। दिल्ली रह गया 936 किलोमीटर और मेरे पास 336 किलोमीटर का पेट्रोल और है। वडोदरा के पास टोल टैक्स आया है पहला, जो हमें टोल देना पड़ेगा यहाँ पर। सूरत से 60 किलोमीटर पहले हम लोग एक्सप्रेसवे पे चढ़े थे। वडोदरा तक का हमने इसको क्रॉस कर लिया है। ये ग्रीन यहाँ पे देख के ऐसे क्यों लगा रखा है इन्होंने? पर ग्रीन दिया है और आगे ये रेड कलर का कॉशन लगा रखा है कि नहीं जा सकते। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, इसको यहाँ बाहर की तरफ लगाना चाहिए। अभी कुछ देर बाद मैसेज आ जाएगा कितने का टोल कटा है, लेकिन एज पर GPS अभी मुझे 65 किलोमीटर शोर आगे दिखा रहा है। GJ03 से हमें नीचे उतार दिया है। यहाँ से जहलोद दिख रहा है 90 किलोमीटर, दाहोद 85, दिल्ली 781।
क्योंकि अभी शायद काम पूरा नहीं हुआ है। अभी तक हमें इस पर एक भी पेट्रोल पंप नज़र नहीं आया था। कोई भी पेट्रोल पंप या जन सुविधाएं, रेस्टोरेंट वगैरह कुछ भी चालू नहीं हुआ है। सब जगह बोर्ड लगे हुए हैं लेकिन कुछ भी बना नहीं है फिलहाल। हम लोग नीचे उतरने की सोच ही रहे थे। पेट्रोल की तो हमें रिक्वायरमेंट है ही, अब पेट्रोल हमें लेना पड़ेगा क्योंकि एक क्वार्टर टैंक रह गया है और रिस्क लेना अच्छा नहीं है। जो भी पहला पंप दिखेगा वहाँ से पेट्रोल ज़रूर फुल करवाएंगे। NH47 गोधरा से हम लोग NH47 पर आ रहे हैं। अब ये बांसवाड़ा की तरफ NH56 पर हम लोग चलेंगे। जयपुर यहाँ से रह गया है 609, चित्तौड़गढ़ 295, अब NH56 और यहाँ से सोनीपत रह गया है 852 किलोमीटर्स। दिल्ली रह गया 733 और यहाँ से दोबारा एक्सप्रेस वे पे चढ़ा दिया है और अंदर से रूट से कहीं से निकाल के लाई है GPS और हमें अब 733 किलोमीटर दिल्ली यहाँ से रह गया और एक्सप्रेस वे पर हम फिर आ चुके हैं। इससे पहले भी मैं मुंबई एक्सप्रेस वे का पूरा रूट दिखा चुका हूँ, लेकिन इस बार सूरत से पहले बड़ौदा के बाद तक का नया टच, नया फील हमने लिया एक्सप्रेस वे का। अभी पूरा कनेक्टेड नहीं हुआ है, जल्दी हो जाएगा। टाइम हो रहा है 5 बजने वाले हैं, 4:54 हुए हैं, तो 4 घंटे अभी हम लोग लगातार रन करेंगे। 120 की स्पीड पास है। रतलाम आने वाला, रतलाम का एरिया हम क्रॉस कर रहे हैं और रतलाम माना जाता है 50% हमने अपना ट्रैवल कवर कर लिया। दिल्ली रह गया सिर्फ 613 किलोमीटर। सुबह 6:45 बजे हम वडाला से निकले थे और शाम के 5:27 हुए हैं। जब ये पूरा हाईवे चालू हो जाएगा तो ये पॉसिबल है और 100% पॉसिबल है कि आप एक ही दिन में आराम से मुंबई पहुंच जाएंगे। डिस्टेंस कम हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे रोड क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है। गाड़ी 115 पर इजीली रन कर रही है। उज्जैन का कट आता है MP04 से उज्जैन का कट। इससे पीछे वाला कट था इंदौर का। तो अभी 153 किलोमीटर के लिए एक्सप्रेस वे पर जाने के लिए GPS बोल रहा है। दिल्ली रह गया है 645 किलोमीटर, शामगढ़ 105, मंदसौर 87 कार रन कर रही है 105 पर। और यहाँ तक हम अपने साउथ ट्रिप का एंजॉय कर चुके हैं। 6466 किलोमीटर, 6466 किलोमीटर्स। दिल्ली रह गया 582 किलोमीटर्स और वडाला से मैं सुबह चला था NH48 के ऊपर। वसई रोड क्रॉस कर मैंने पेट्रोल लिया। सूरत से पहले 60 किलोमीटर पहले मुंबई एक्सप्रेस वे के ऊपर मैं चढ़ा और कहीं भी कोई टॉयलेट, कोई रिफ्रेशमेंट या कोई पेट्रोल पंप खुला नहीं मिला, सब बंद है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। बड़ौदा के पास हमें वहाँ से नीचे उतरना पड़ा और गोधरा के पास मैंने पेट्रोल फुल करवाया। उसके बाद जब से हम हाईवे पे चढ़े हैं और अब तक कहीं कोई खाने का, वॉशरूम जाने का और पेट्रोल पंप की सुविधा मुंबई से दिल्ली की तरफ उपलब्ध नहीं है। अगर आप आते हैं तो ध्यान रखिए। ये एक्सप्रेस वे रह गया 482 किलोमीटर्स का इसका डिस्टेंस। साइड पे बोर्ड लगे हैं और यहाँ पहला मेरे को दिख रहा है जहाँ रेस्टोरेंट वगैरह चालू है, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी दिख रही हैं। सोनीपत रह गया 597 किलोमीटर्स और मुंबई से जब से हम ये इस एक्सप्रेस वे के ऊपर आए हैं, ये पहला स्पॉट ऐसा मिला है जहाँ पे आपको चहल पहल और फ्रेशमेंट, वॉशरूम वगैरह सब मिल जाएगा और आगे पेट्रोल पंप भी मुझे नज़र आ रहा है। इससे पहले बॉम्बे से यहाँ तक अभी आज की डेट में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। आज है
है जून 16 जून तक हमें रास्ते में कुछ नहीं मिला। इससे आगे आपको ये सुविधा मिलती रहेगी। तो यहाँ पर अब रिफ्रेश होते हैं। सुबह से चले हैं, ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद कुछ खाया ही नहीं है। यहाँ हमने चाय, हक्का नूडल्स और मोमोज का एंजॉय कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट के बाद ये हमारा लंच हो रहा है शाम को 5:30 बजे। मुझे पहला पेट्रोल पंप मिला है नायरा का और यहाँ पे प्राइस है 121 रुपये 35 पैसा। यहाँ टैंक फुल करवाया मैंने, क्योंकि मैंने गोधरा से फुल करवाया था। यहाँ आया है 23.25 लीटर। मुंबई एक्सप्रेस से उतरकर हम आ गए कोटा में आज रात की हमारी बुकिंग यहाँ पर है। सरोवर प्रीमियर मुकुंदरा। आज रात हम यहाँ रुकेंगे और कल सुबह फिर सोनीपत के लिए चलेंगे, क्योंकि इस समय रात के 9:15 बज चुके हैं। रूम का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा स्पेशियस रूम है और बढ़िया होटल है। 3600 में ये रूम हमारा बुक हुआ है विदाउट ब्रेकफास्ट। और अगर बाहर से भी हम देखें इसको, होटल का व्यू लें तो यहाँ मंदिर भी बना हुआ है और डेस्टिनेशन मैरिज का अरेंजमेंट इनके पास है। 111 कमरे हैं, मैरिज का पूरा अरेंज यहाँ कर सकते हैं। कोटा में होटल से निकलते ही थोड़ा सा ही आगे जाते NH27 पर हमें GPS ने उतार दिया और ये NH27 तकरीबन 12 किलोमीटर चलने के बाद NE4 मुंबई एक्सप्रेस वे के ऊपर हमें चढ़ा देगा। और रोड बहुत अच्छी है, कोई ट्रैफिक नहीं है, डबल रोड है। ये होटल में स्टे ऑन द वे बहुत अच्छा ऑप्शन है रहने के लिए। सवाई माधोपुर 107 किलोमीटर्स यहाँ से है अभी, क्योंकि बीच में पैच पूरा जुड़ा नहीं है। वो जुड़ जाएगा तो सवाई माधोपुर में भी रहने के ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं अगर आप स्टे करना चाहें। एंट्री करते ही हमें एक रेस्टोरेंट स्टार्ट दिख गया, क्योंकि 10 बज रहे हैं, 10:30 हो रहे हैं और हम ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पर रुके हैं। कोटा से जब आप दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ भी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत पुअर है। इसको रिपेयर करने की तो कोशिश की जा रही है। 120 क्या 80 के लायक भी ये वाला पैच नहीं है। यहाँ की कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब है और जगह जगह टुकड़े रिपेयर कर रखे हैं, जिस वजह से गाड़ी आप यहाँ पर तेज़ नहीं चला सकते और काफ़ी खड्डे हैं। क्योंकि 120 की स्पीड आपने पास कर रखी है और यहाँ कुछ भी एक्सीडेंट इस वजह से हो सकता है। बहुत डेंजरस सिचुएशन है इस रोड की। वेरी वेरी डेंजरस। अगर आप हाई स्पीड पर यहाँ चल रहे हैं तो कहीं भी कुछ भी खड्डा आ सकता है या जंप हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महत्वपूर्ण चेतावनी दे रहा हूँ। ये वन वे कर रखा है, वहाँ से आने वाली रोड पे हमें उतारा हुआ है और यहाँ भी आप रोड देखें कितनी गंदी है, क्वालिटी कितनी पुअर है। एक बोरी पीछे गिरी है,
प्याज की एक बोरी और भी गिरेगी। आगे बोरी गिर रही है तेरी बोरी। काफी सारा पैच ऐसा है कि अभी हमको एक्चुअली जाना चाहिए उस साइड से, वो रोड अभी बन रही है लेकिन एक साइड चालू कर दी गई है सिर्फ जाने के लिए। आने वाला नीचे से कहीं डाइवर्शन उतार के लाया जा रहा है क्योंकि एक भी गाड़ी सामने से नहीं आ रही, लेकिन मुंबई से दिल्ली की तरफ इस तरफ गाड़ियां चल रही हैं और उस रास्ते को अभी काम चल रहा है। तो कोटा से ये दिल्ली जाते हुए पूरा पैच वन साइडेड शायद चालू कर दिया गया है। एग्जिट RJ03 पर आ गए हैं। एग्जिट RJ03 जयपुर के लिए। यहाँ से एक रास्ता जयपुर के लिए निकलता है और दूसरा आगरा के लिए। दिल्ली रह गया यहाँ से 242 किलोमीटर और इसी से थोड़ा सा आगे का जो कट है वो आगरा के लिए गया। ये कट आ रहा है आगरा के लिए। कोटा के बाद सवाई माधोपुर, जयपुर और आगे दिल्ली तक आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको रिफ्रेशमेंट के लिए, पेट्रोल के लिए, फ्रेश होने के लिए सब फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रूट पर। कोटा से आगे बॉम्बे की तरफ तो बहुत प्रॉब्लम है फ़िलहाल, लेकिन जल्दी ही जैसे जैसे इसका काम पूरा होगा ये आउटलेट्स भी बनते चले जाएंगे, ये फैसिलिटीज़ आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। फ़िलहाल आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि सबसे पहला पैच दिल्ली और जयपुर के बीच में चालू हुआ था, तो यहाँ पर ये डेवलपमेंट अच्छी है। अब मुंबई एक्सप्रेस वे को बाय बाय कहने का टाइम आ रहा है और आगे हम चले जाएंगे वेस्टर्न पेरीफिल पर टूवर्ड्स सोनीपत। मुंबई एक्सप्रेस वे पर दिल्ली से मुंबई तक का एपिसोड मैं पहले भी डाल चुका हूँ। लास्ट ईयर जब मैं दापोली वगैरह घूमने गया था तो ये मैंने आते जाते दोनों तरफ मुंबई एक्सप्रेस वे को ही यूज़ किया था। इस बार मैं साउथ घूम के आया हूँ तो रिटर्न बॉम्बे से वापस आया। बॉम्बे से दिल्ली तक का ये सबसे पहले एपिसोड डाल रहा हूँ क्योंकि इस रूट के ऊपर चलने पर आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, कहाँ आपको तेल मिल सकता है, खाना मिल सकता है, नहीं मिल सकता, ये मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। 7224 किलोमीटर पूरे कर हम शाम को 5:45 बजे सोनीपत अपने घर पहुंच गए और हमारा एक्सप्रेस वे का खट्टा मीठा एक्सपीरियंस रहा। काम देखकर लग रहा है जैसे जैसे इसका ये काम पूरा होता चला जाएगा तो हम 12 घंटे में नहीं तो मैं उम्मीद करता हूं कि 16 घंटे में हम बॉम्बे पहुंच जाया करेंगे, लेकिन सिर्फ 120 किलोमीटर की रफ्तार का बोर्ड लगाने से ये पॉसिबल नहीं होगा। गाड़ी के लिए सड़क वैसी ही देनी पड़ेगी ताकि हम कंफर्टेबल अपनी जर्नी कर सकें। दोस्तों बने रहिए अपने चैनल चाचा का बायोस्कोप के साथ और आने वाले साउथ ट्रिप के पूरे एपिसोड्स हमारे साथ एंजॉय कीजिए कि साउथ का टूर हमने जैसे जैसे घूमा है वो मैं आपके सामने लाऊंगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चाचा का बायोस्कोप। कमेंट्स ज़रूर भेजते रहिए, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है।